मैं गाड़ी के पीछे रुका था, छिपा था। बच्चन साहब निकले और मैंने इतनी पावर, जितनी मेरे पास पावर हो सकती थी, मैंने कहा ए रोक! बच्चन साहब एकदम बोले, अरे भाई तुमने तो यार रोक ही लिया। एक माँ ने जन्म दिया माँ, एक माँ ने जीवन दिया सिनेमा यानी बॉलीवुड, और एक माँ ने पैसा दिया हंगामा। तो इसलिए राजपाल के जीवन में बॉलीवुड हंगामा का बहुत बड़ा महत्व है। राजपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू सो मच फरीदुल भाई, बॉलीवुड हंगामा के लिए। पास से हम लोग कभी प्रॉपर्ली हम लोग इंटरव्यू कर नहीं पाए हैं, बट नहीं, ये आपकी खुशकिस्मती नहीं है भाई, गलत फहमी मत रहना। ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक तो दो नाम ऐसे हैं जो मेरी सुनो माँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक माँ ने जन्म दिया माँ, एक माँ ने जीवन दिया सिनेमा यानी बॉलीवुड, और एक माँ ने पैसा दिया हंगामा। तो इसलिए राजपाल के जीवन में बॉलीवुड हंगामा का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। हंगामा 2 की आप शूटिंग कर रहे हैं इस वक्त, तो हम समझ सकते हैं कि हंगामा की पिक्चर हम लोग अभी पूरे नंबर 1 की हम लोग बात करेंगे और हंगामा की भी ऑफकोर्स बात करेंगे। आपके इतने सारे किरदार हैं। जंगल में एज एन एक्टर एस्टेब्लिश हुआ था। जब फिल्म हंगामा रिलीज हुई तब मुझे पैसे मिलने शुरू हुए। नहीं, बिल्कुल। और हंगामा 2 अभी बन रही है। हाँ, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपका जो बमन सर के साथ में और जो बच्चन साहब के साथ में जो सीन है वक्त का, मतलब वो किसी बार भी आदमी देख ले और वो इट इज एब्सोल्युटली हिलेरियस। आप कैसे उसको शूट कर सकते हैं विदाउट लाफिंग? मेरा सवाल आपसे ये है। सिंपलिसिटी, सरलता। हंगामा में जितनी एनर्जी थी जी, उस एनर्जी को समेट के एक बोरी में अलग रख दिया, और उसके बाद में सबको सुनने लगे, बस वो हो गई वक्त। मैं आज सुबह मैं आपके इंटरव्यू देख रहा था और मैं एक बात सोच रहा था कि शाहजहांपुर के एक गांव से एक लड़का आता है, अपने बलबूते पे वो बनता है, लखनऊ से तालीम हासिल करी और फिर बॉम्बे आते हैं और अपने बलबूते पे एक मकाम हासिल करते हैं। उसके बाद जब आप अमिताभ बच्चन जैसे आदमी के साथ में आप शूटिंग करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए था? कितना इम्पोर्टेंट ये लाइफ का वो मैच था जिसमें या तो हम जिंदगी भर के लिए रुक जाते अगर अमिताभ बच्चन साहब को नहीं रोक पाते। 1 मिनट का किस्सा सुनाता हूँ। 1984 में फट्टा टाकीज में लावारिस देखते हुए बच्चन साहब के साथ काम करने का सपना देखा। उसके बाद में 2001 में आफ्टर 17 ईयर जब बच्चन साहब एक बार चोर मचाए शोर, जब मैं जंगल में स्टैब्लिश हो गया था, मुझे अवार्ड वगैरह सब मिल गए थे, इंडस्ट्री में मुझे एक बच्चे की तरह इंडस्ट्री का प्यार मिलने लगा था। और उसमें 1 महीने मैंने 16 फिल्में मुझे साइन करने का सौभाग्य मिला था। मैं चोर मचाए शोर कर रहा था। डेविड साहब बोले कि राजपाल एक फिल्म है मैं कर रहा हूँ और उसमें यार तेरा एक सीन है, लेकिन एक सीन अच्छा है तो कर लेगा तू, क्योंकि अभी हम चोर मचाए शोर में बॉबी देओल साहब और हम दोनों लीड पेयर ही था और बहुत प्यार का ओम जी थे, बहुत लोग थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि बच्चन साहब का एक इंट्रोडक्शन सीन है। जैसे ही बच्चन साहब का नाम आया तो मैं सुस्त, मतलब उनको लगा मैं सुस्त हो गया। और एक्चुअली मैं 17 इयर्स पहले चला गया कि फट्टा टाकीज में उकड़ू बैठ के जिस एक्टर के साथ काम करने के, जिस महानायक के साथ काम करने का सपना देखा था, ये वो शब्द कि उनके साथ काम करना है, तो मैं वो सोचने लगा। और डेविड साहब को लगा कि मैं एक सीन सुन के निराश हो गया। बोले नहीं, एक सीन प्रॉपर सीन है। अरे नहीं, हमने सर एक सीन नहीं, एक लाइन भी करूंगा, आप मुझे ये पचा तो लेने दो। नहीं, बिल्कुल। और लेकिन उस समय मुझे थोड़ा फीवर भी आ रहा था।
ये अपना JW मैरियट के पास में जो होराइजन, ये जो सेंटोर होटल था ना, तो वहां पे शूटिंग थी उसकी पार्किंग में। और बच्चन साहब आए और उन्होंने कहा रिहर्सल, तो लाइनें, एक कट था जिसमें कुछ ठहर या रुक, ऐसा एग्जैक्ट डायलॉग मुझे है, कुछ ए रुक, ये डायलॉग या ठहर या ऐसा डायलॉग था। तो कहा बच्चन साहब को बता कि डेविड साहब ने कहा कि तक चेक करते हैं। मैं गाड़ी के पीछे रुका था, छिपा था। बच्चन साहब निकले और मैंने इतनी पावर, जितनी मेरे पास पावर हो सकती थी, मैंने कहा ए रोक। बच्चन साहब एकदम बोले अरे भाई तुमने तो यार रोक ही लिया। तो मैंने पैर छुए उनके और मैंने कहा सर अगर आप आज नहीं रुकते तो मैं जीवन भर के लिए रुक जाता। क्या बात। फिर मैंने उनको स्टोरी बताई, उन्होंने गले लगाया, इतने कस के हंसे, हाँ हाँ। और उसके बाद आज 20 साल हैं, हमेशा के लिए बच्चन साहब ने, या मतलब वो जो इंडस्ट्री में मेरे रुकने नहीं, चलने का वो स्थान तय हुआ। क्योंकि बच्चन साहब अगर वो सीन में हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते तो शायद वो मेरे 16 साल का काम करने का सपना अधूरा हो जाता कि यार बच्चन साहब के साथ काम भी कर लिया लेकिन वो रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाए। लेकिन वो पहले शब्द में ही रिकॉग्नाइज कर गए। और फिर उन्होंने कहा कहाँ से, फिर एजुकेशन पूछी, फिर मैंने उनको बढ़ के भैया बोला। और उसके बाद में डेविड साहब ने बताया कि यही लड़का है जिसने जंगल में अभी रामू जी के साथ काम किया है और वो अवार्ड। फिर वो गले लगा लिया और तब से वो हमेशा के लिए इंडस्ट्री का हमारा दरवाजा खुल गया, आज तक आप लोगों के साथ में। क्या बात है, क्या बात है। अगर हम वरुण के साथ में आपकी जो एक केमिस्ट्री की बात करें, जैसे मुझे याद है जब मैंने जुड़वा 2 देखी जी, तो जो आपका जिसमें जो फ्लाइट का सीन है, एकदम बिल्कुल शुरू में जो फ्लाइट का एकदम सीन है, तो उसमें क्या होता है ना, वो एक एक्टर्स के बीच में एक वो केमिस्ट्री होती है या तो नहीं होती जी। तो वो जो उसमें था कि मतलब एक कि रियल लाइफ में भी ये लोग साथ में, मतलब इनका एक अच्छी ट्यूनिंग है, वो दिख रही है, वो ऐसे सामने, तो वो एकदम बिल्कुल सामने आया। और तब से आप लोग, जैसे अगर देखा जाए हीरो में भी आप थे, जुड़वा में भी थे, एक वो दिखता है कि दैट एक वरुण राजपाल एक कॉम्बिनेशन आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कुली नंबर 1 आ रही है, एग्जैक्टली आप उनके साथ में आपका कॉम्बिनेशन नहीं है बिकॉज आपका रोल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अलग है, लेकिन ऑब्वियसली वरुण इज पार्ट ऑफ इट। तो वरुण के साथ में कैसा आपका? ब्रदर, वरुण के साथ में आप एक कह सकता हूँ वरुण के बारे में कि वरुण एक होता है कि हमने 2000 से 2010-12 तक अपने पुराने सब लेजेंड एक्टर्स के साथ काम किया जो पिछले 10-20 साल से एज ए हीरो के रूप में काम कर रहे थे। वरुण जो है वो हमारे लिए यंगस्टर के साथ काम करने के लिए, अगले 10-15 साल काम करने के लिए वो दरवाजा, क्रिएटिविटी का खोलने वाले दरवाजा है, जिन्होंने मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2 और कुली नंबर 1, और सौभाग्य से तीनों फिल्मों ने एक अच्छा स्थान बनाया। कुली नंबर बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल में कुली नंबर 1 जो है वो हंसी की संजीवनी होगी अपने देश और दुनिया के लिए। वरुण, जब हम ये मुझसे शादी करोगी करते थे, वरुण बचपन से ही बहुत उनके, हमने किशोरावस्था से जो है अभी तक की उनकी शरारतें जो है वो हम सब जानते हैं उनसे, और वो हमें बहुत प्यार करते हैं बचपन से। और सच में वो एक ऐसा लड़का है, डेविड धवन साहब का लड़का है, लेकिन उस आदमी ने पापा का नाम बहुत अच्छे से अपने कर्म के माध्यम से साबित किया है। बिल्कुल, पापा का नाम मिला वो तो ठीक है, लेकिन काम जो है वो वरुण के मेहनत से, मेरे पिता बहुत बड़े क्रिकेटर हैं या बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वो उनकी मेहनत है। लेकिन वरुण इसके उदाहरण है कि मेहनत 2020 में किसको कहते हैं। और ये मेरे लिए एक नई ऊर्जा है वरुण कि जिन्होंने, मुझे लगता ही नहीं कि मैं इनसे उम्र में इस तरीके से, मतलब हमारा इतना डिफरेंस है। जब वरुण खुद बोल रहे थे कि राजपाल सर जब आप काम करते हो तो लगता ही नहीं यार आप उम्र में हमसे इतने बड़े हो, तो हमने कहा नहीं मैं तुम्हारे बेटे के साथ भी इसी उम्र में काम करना चाहता हूँ। तो फिर मैं 77 में भी 27 का लगना चाहता हूँ। आई थिंक आई एम लकीस्ट
एक्टर जिसको वरुण जैसे टैलेंटेड लोग इतना प्यार से काम करने में अपने जो है स्नेह दे रहे हैं, मैं अपने छोटे बड़े सभी एक्टरों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिसके साथ काम करता हूं उसी की उम्र का हो जाने का सौभाग्य मिल जाता है। कुली नंबर 1 चाहे मामा हो और चाहे जुड़वा 2 का नंदू हो, मुझे ये पुरानी फिल्मों का रीमेक देखने का अंदर से ही एक्चुअली 90s में 80s में 70s में ये, क्योंकि उस समय ना अंतर्देशीय युग था। अचानक पिछले 20 इयर्स में पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव मोबाइल में आ गई। अपन एक मोहल्ले की जीपीएस ना हो तो गली पहचानना भूल गए। तो मेरा खुद का इंटरेस्ट है कि अपने जो बच्चे हैं ना वो 90s और 2000 के पहले 20-25 साल का सिनेमा एक ब्यूटीफुल सिनेमा है, वो सब देखेंगे तो आई थिंक इनको और ज्यादा मनोरंजन मिलेगा। और 2020 का बना के तो ये मेरा फेवरेट भी है कि वो, क्योंकि एकदम अंतर्देशी लिफाफे और अचानक अपन हेलो मम्मी, अरे मम्मी आई कॉल यू बैक, मतलब वीडियो पे, या अभी अपन बात कर रहे हैं। ये बड़ा कमाल का है कि हम दोनों ने या हमारे जैसे लोगों ने वो युग भी देखा है और ये युग भी देखा है। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो या रास्ता भाई, मैं आपके मैं इंटरव्यू सुबह देख रहा था, तो मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा तो उसमें आपने बताया कि किस तरीके से जब आप अपने गांव में थे और शाहजहांपुर में थे तो आपको एक आपका चर्चा था भाई आपकी एक्टिंग को लेकर लोग बहुत पसंद करते। फिर जब आप लखनऊ गए सीखने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए जब आप लखनऊ गए तो वहां पर आपको क्लियरली ये बताया गया, समझाया गया कि भाई आपको पहले तो अपने उच्चारण पे काम करना है, अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है, तलफ्फुज़ पे काम करना है। करेक्ट। तो मैंने जो मैंने आपका रिस्पॉन्स देखा कि आपने 1-2 साल तो आपने सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपने ऊपर काम किया कि उच्चारण के ऊपर और प्रिपेयर करने पे, तो आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव था उस चीज को लेकर। बहुत बार क्या होता है कि लोग जो है वो अरे यार हमसे कह रहे हैं कि हमको अपने उच्चारण में काम करने की जरूरत है, हम तो तोप है। तो मे बी आपका जो एटीट्यूड था वो आपको बहुत हेल्पफुल रहा है, बिकॉज जब आप बॉम्बे जब आप आए आपकी कोई बैकिंग नहीं थी और आपने जो बहुत से लोग बहुत बहुत साल स्ट्रगल करते हैं, आपके स्ट्रगल का पीरियड बहुत लंबा नहीं रहा है और आपको काम मिला और आपने उसके बाद फिर जैसे ही आपको काम मिला आपने चौके छक्का मारने आपने शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि आपका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था उसने आपको हेल्प किया? मैं 84 से स्ट्रगल जिसको बोलते हैं उसके मेरे पास 2 वर्ड है, बिगिनर लर्नर। और जिस स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो आज 2020 में भी मैं स्ट्रगल रात दिन स्ट्रगल कर रहा हूं, क्योंकि एक होता है आपको लगता है कि राजपाल को बहुत अच्छा काम मिल रहा है। क्योंकि मेरी बिगनिंग जैसा मैंने बताया कि मैंने चार्ली चैपलिन साहब की क्रिएटिविटी का मैं गुलाम होके तब मैं इस एक्टिंग का, जैसे क्रिकेट की फील्ड में आदमी बैटिंग ना हो तब भी वो ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे, वैसे मैं पिछले 84 से और 2020 तक मुझे 36 साल हो गए हैं ऐसे ऐसे मनोरंजन का करते हुए कि मेरा गोल काम करने का क्या है। आपको लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं एक और एग्जाम वो दे रहा हूं उस प्लेटफॉर्म पे ताकि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे, मेरी प्रैक्टिस बनी रहे, मेरी प्रैक्टिस बनी रहे। लेकिन मिशन मेरा जो काम करने का है वो लगातार लगातार मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। तो स्ट्रगल समाप्त नहीं हुआ है, काम मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि बचपन से मेरा एक ही मित्र रहा है, वर्क। और मैं संडे को भी मैं अपने घर में मुझे काम मिल जाता है दिन भर बिजी होने के लिए। 2005 में मैंने अपना गांव, जिस गांव में 6 महीने, मेरा पूरा गांव गवाह है कि जिसमें आज लगभग 20-25 ऑफिसर निकले, एक बहुत बड़े नेताजी निकले, लेकिन हमारे गांव में 6 महीने छप्पड़ छप्पड़ पानी, झींगुर, मेढकों की आवाज, अंधेरा और ढिबरी में सब छोटी छोटी उसमें उससे पढ़ाई करना। मेरा 10 साल मैंने उसमें दीपक में पढ़ाई की है। लेकिन
2005 से बाद में गांव गवाह है कि मैं 2005 में पूरा गांव मेरा एक परिवार है, मैंने उसको गोद लिया था अपने गांव वालों को बुला के, आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो कर्म सिर्फ अभिनय करना है, वो तो मेरा पैशन है, वो मेरा फील्ड है, जिसमें वो अखाड़ा है, जिसमें जब तक जीवित हूं तब तक उसमें लगातार फाइट करूंगा अच्छा वर्क पाने के लिए। लेकिन उसके साथ एक सेवा भी है कि अगर मेरा घर ठीक हो तो मेरे गांव में आज पिछले 20 साल में धीरे हो गया और मैंने कहा कि मुझे माला मत पहनाओ, आप मेरे यहाँ सीमेंट रोड करा दो। तो ऐसे ऐसे 20 साल में अब भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से, अगर आधा घंटा भी बारिश हो जाए तो पूरे गांव में जूते पहन के आप घूम सकते हैं। तो वर्क कभी कभी सिनेमा के कैमरा के सामने जीना पड़ता है और वो होता है रील, और फिर जब रील के कपड़े उतर जाए तो रियल भी एक कर्म होता है। कितनी भी कठिनता हो उसकी सरलता चाहिए, उस सरलता को जीते जीते मैं जो भी स्ट्रगल है इससे भी 10 गुना ज्यादा इसको और ऑन करूंगा 2021 से, क्योंकि जब चार्ली चैपलिन की ग्रेट डिक्टेटर देखी है तो 2020 से लेके 2030 के बीच में जब तक चार्ली चैपलिन साहब को एक फिल्म डेडिकेट नहीं कर पाऊंगा, एक क्रिएटिव डिक्टेटर, तो क्या हमने वर्क किया है? कुछ वर्क नहीं किया है। हम तो वर्क करने के लिए एक एक सीढ़ी और एक एक गेहूं और वो रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब कुछ अच्छे चरित्रों का हाईवे बन पाए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि डेविड धवन साहब जैसे मनोरंजन के वैज्ञानिक, जिन्होंने एक नहीं 4 दशक एक मनोरंजन के खजाने के रूप में सेवा की है। वो उनकी फिल्म में कितना बढ़िया मनोरंजन का आईपीएल होता है, जिसमें आप जाते हो, चौके छक्के मारते हो और मतलब वाह, प्रैक्टिस अच्छी, मन अच्छा, सब खुश, वरुण धवन, ये बस सारे लोग। तो ऐसा लगता है कि जो मनोरंजन का की प्रयोगशाला होता है, जो वैज्ञानिक होता है, वही डिजर्व करता है हमारे जैसे मनोरंजन करता जो राशि घोड़े चलाने के लिए। डेविड जी मनोरंजन के राइडर हैं साहब, वो हमें उनके हम इशारे समझते हैं कि हमें 60 की स्पीड पे जाना है कि 30 की स्पीड पे जाना है या 100 पे गैलप में जाना है। आई एम एंजॉयिंग ब्रदर। और वैसे भी वैसा बोलते हैं कि 40 साल के बाद हॉलीवुड में आदमी जवान होता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है अभी मैंने जन्म लिया है सर।